स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड सभी के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इस चैप्टर के एक्सरसाइज 1.1 और सेकेंड एक्सरसाइज अपलोड किया हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, सभी के सभी हम आज डिस्कस करेंगे। और एक एक फार्मूले को हम डिराइव करके भी देखेंगे और रिलेटेड फार्मूले से एग्जाम्पल भी हम सॉल्व करेंगे। और मैं क्लास 12th का कंप्लीट सिलेबस कराने वाला हूं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? स्ट्रीम कहता है फ्लोइंग वाटर इन अ रिवर और कैनाल। कोई भी रिवर और कैनाल का जो फ्लोइंग वाटर होता है उसको क्या कहा जाता है? स्ट्रीम। स्टिल वाटर, व्हेन वाटर इज स्टेशनरी, जब पानी रुका हुआ हो तो उसको कहा जाता है स्टिल वाटर। और स्पीड ऑफ वाटर उसका क्या होता है? जीरो, क्योंकि जब पानी रुका हुआ है, वाटर रुका हुआ है, तो उसका स्पीड तो कुछ होगा ही नहीं, तो जीरो हो जाएगा। और डाउन स्ट्रीम, व्हेन बोट रोज इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, जब बोट जो है वो स्ट्रीम के साथ अगर चलता है तो उसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, और अगर अपोजिट चलता है तो उसको अप स्ट्रीम बोलते हैं। तो आइए इन दोनों पॉइंट को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं। है डाउन स्ट्रीम। देखिए, ये मैं वेव एज्यूम कर लेता हूँ, ये वेव है यानी कि स्ट्रीम है, और ये स्ट्रीम के ऊपर ये बोट चल रहा है। तो अगर बोट का डायरेक्शन भी इधर होगा और स्ट्रीम का भी डायरेक्शन अगर इधर होगा, दोनों का डायरेक्शन अगर सेम होगा तो उसको क्या कहा जाता है? डाउन स्ट्रीम। और बोट के स्पीड को हम कहते हैं x किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम के स्पीड को हम कहते हैं y किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू जिसको हम u से रिप्रेजेंट करेंगे, बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस साइड स्ट्रीम का फ्लो है। तो इसका मतलब क्या है कि डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होगा वो होगा x प्लस वाई। अब डिस्कस करते हैं अप स्ट्रीम को। वापस से ये मैं एक वेव एज्यूम कर लेता हूँ। ये वेव है यानी कि स्ट्रीम है, और ये इसके ऊपर बोट बना दिया मैंने। अब बोट का जो डायरेक्शन है ना वो इस साइड है, यानी कि बोट के स्पीड को हमने क्या कहा है? x किलोमीटर पर आवर। और जो स्ट्रीम का डायरेक्शन है ना वो इस साइड है, इसको हमने क्या कहा है? y किलोमीटर पर आवर। इधर भी लगाइए किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम इसको हम v से रिप्रेजेंट करेंगे, और अप स्ट्रीम का जो स्पीड होगा वो होगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। क्योंकि जब तक बोट की स्पीड ज़्यादा नहीं होगी तो वो आगे कैसे चल पाएगा? तो हमेशा जो है वो बोट का स्पीड ज़्यादा होगा स्ट्रीम के स्पीड से। दो पॉइंट हमने सीखा कि डाउन स्ट्रीम अगर स्पीड कहता है तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम कहता है तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। यहाँ से हम दो फार्मूला डिराइव करते हैं। डाउन स्ट्रीम हमने क्या कैलकुलेट किया? u इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और अप स्ट्रीम हमने क्या कैलकुलेट किया? x माइनस वाई। इन दोनों में लगा लेते हैं एलिमिनेशन, ये कैंसिल हो जाएगा। तो u प्लस वी इज़ इक्वल टू 2x। तो नाउ u प्लस वी अपॉन 2 इज़ इक्वल टू x। स्टूडेंट, ये एक फार्मूला बन गया कि अगर आपको डाउन स्ट्रीम का स्पीड दिया हुआ है और अप स्ट्रीम का स्पीड दिया हुआ है, और अगर आपको स्पीड ऑफ बोट निकालना है तो आप फार्मूला अप्लाई करेंगे u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से एक फार्मूला और बनाएंगे। u हमने कैलकुलेट किया x प्लस वाई, और v हमने कैलकुलेट किया x माइनस वाई। अब एलिमिनेशन लगाएंगे, लेकिन हम इसमें y को कैंसिल नहीं करेंगे, x को कैंसिल करेंगे। तो माइनस करिए, x कैंसिल हो गया,
तो u माइनस वी इज इक्वल टू 2y, तो u माइनस वी अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई। यहाँ से हमने एक फार्मूला और बना लिया कि अगर हमें अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम गिवन है और हमें y चाहिए यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम चाहिए, तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं u माइनस वी अपॉन 2। काफ़ी इम्पॉर्टेंट इंट्रोडक्शन है ये सभी के सभी कॉन्सेप्ट आपके एक्सरसाइज में यूज़ होने वाला है। तो आप ये दो फार्मूला समझ पाए, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब आइए इन दोनों से रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल सॉल्व करके बताता हूँ, फिर आगे चलेंगे। आइए इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। कहता है अ बोट कैन रो अप स्ट्रीम एट 10 किलोमीटर पर आवर, यानी अप स्ट्रीम को हमने अभी अभी क्या कहा है, हमने अप स्ट्रीम को कहा है v। तो v इज इक्वल टू हमें कितना गिवन है, 10 किलोमीटर पर आवर, एंड डाउन स्ट्रीम एट 18 किलोमीटर पर आवर, और u हमें गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। और अभी अभी मैंने बोट को क्या कहा है, 8x। तो बोट की स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2। u कितना गिवन है 10 और v कितना गिवन है 18 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 14 किलोमीटर पर आवर। तो ये बोट का स्पीड आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जिसको हमने y एजूम किया हुआ है, इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है u माइनस वी अपॉन 2, और u कितना गिवन है 18 और v कितना है 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब आइए इसी रिज़ल्ट का हम यूज करके हम कुछ फार्मूले को और डिराइव करते हैं और समझते हैं। देखिए नेक्स्ट फार्मूला क्या कहता है, कहता है इफ़ अ बोट कवर अ डिस्टेंस d, एक बोट है जो d डिस्टेंस कवर करता है d किलोमीटर का, डाउन स्ट्रीम में कितने टाइम में, t1 टाइम में, एंड कवर अ सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस दोनों में सेम है d किलोमीटर, और टाइम क्या है t2 आवर्स। तो फार्मूला क्या होता है, टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम डिवाइड बाय टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। यहाँ पे स्टूडेंट जो डिस्टेंस है ना, अप स्ट्रीम का डिस्टेंस हो चाहे डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस हो, डिस्टेंस दोनों में सेम है d। तो यहाँ से टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर मैं पहले वाले केस को कंसीडर करूं, डाउन स्ट्रीम का टाइम क्या है t1, तो अगर मैं टाइम कह दूं t1 और डिस्टेंस को कह दूं d, और अगर मैं डाउन स्ट्रीम की स्पीड की बात करूं तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या होता है x प्लस वाई। अभी अभी यही तो डिस्कस किया था हमने, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और अगर मैं t2 टाइम की बात करूं तो डिस्टेंस तो d है, लेकिन अप स्ट्रीम में जो टाइम होगा वो क्या होगा, x माइनस वाई। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, अब हमें सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करना है। तो डिवाइड सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से, तो देखिए क्या आएगा यहाँ से, t2 अपॉन t1 इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ जाएगा d अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन d अपॉन एक्स प्लस वाई। t2 अपॉन t1 इज इक्वल टू d अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, x प्लस वाई अपॉन डी, डी से d कैंसिल हो गया, तो t2 अपॉन t1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है, मतलब कि एक फार्मूला हमने और डिस्कस कर लिया। अब आइए इसी फार्मूले के बेस पे हमें ये क्वेश्चन गिवन है, इसको सॉल्व करते हैं। कहता है द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज़ 12 किलोमीटर पर आवर। बोट की जो स्पीड है ना वो 12 किलोमीटर पर आवर गिवन है, यानी कहीं ना कहीं उसने हमें x दे दिया 12 किलोमीटर पर आवर। इट टेक ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू गो अप स्ट्रीम, यानी कि
अप स्ट्रीम में जाने में उसको 2 टाइम लगता है और डाउन स्ट्रीम में उसको जाने में जो टाइम लगता है वो कितना लगता है, 1 लगता है। तो ये हमें दोनों का टाइम गिवन है, यानी कि ये हमें गिवन है t2 और ये हमें गिवन है t1। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी कि हमें y कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसी फॉर्मूले में इसको पुट करता हूँ मैं। t2 कितना है 2 अपॉन 1 और x कितना है 12 प्लस y हमें कैलकुलेट करना है। नाउ 12 माइनस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 टू जा 24 माइनस 2y इज इक्वल टू 12 प्लस वाई। वाई को इधर लाइए और 12 को इधर लाइए, तो 24 माइनस 12 इज इक्वल टू वाई प्लस 2y। 12 इज इक्वल टू 3y, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से देखिए एक रिज़ल्ट हम और डिराइव करते हैं। हमने डिस्कस क्या किया है, वी नो दैट हमने अभी क्या डिस्कस किया है, t2 अपॉन t1 इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अब इससे देखिए एक रिज़ल्ट और डिस्कस करते हैं, क्या आएगा यहाँ से। देखिए इसमें हम अप्लाई करेंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो समझते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो होता क्या है। एक फ्रैक्शन है n अपॉन डी के फॉर्मेट में। तो स्टूडेंट अगर मैं कॉम्पोनेंडो की बात करूं तो न्यूमरेटर में क्या कर दिया जाता है, डिनोमिनेटर को ऐड कर दीजिए और डिनोमिनेटर को सेम लिख दीजिए, इसको कहा जाता है कॉम्पोनेंडो। सिमिलरली अगर डिविडेंडो लगाना है आपको तो न्यूमरेटर को सेम रखिए और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को घटा दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका डिविडेंडो। मतलब कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जोड़ दीजिए तो बन जाएगा कॉम्पोनेंडो लगा दिया, और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस कर दीजिए तो बन जाएगा डिविडेंडो। अगर हमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो एक साथ लगाना है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर हमें एक साथ लगाना है तो हम एक साथ भी लगा सकते हैं। फ्रैक्शन है n अपॉन डी इज इक्वल टू, कॉम्पोनेंडो लगाएंगे तो n प्लस डी और डिविडेंडो लगाएंगे तो n माइनस डी। अब इसी रिज़ल्ट का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसमें कॉम्पोनेंडो लगाते हैं तो t2 प्लस t1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 इज इक्वल टू, इसमें भी कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाइए, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। t2 प्लस t1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 इज इक्वल टू, इधर से y कैंसिल हो जाएगा, 2x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई। ब्रैकेट के बाहर माइनस था, साइन चेंज कर दिया, यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा। नाउ t2 प्लस t1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 2x अपॉन 2y, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया, t2 प्लस t1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 इज इक्वल टू x अपॉन वाई। यानी कि यहाँ से आप ये क्या देख पा रहे हैं, अगर हमें अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का टाइम गिवन है और हमें बोट और स्ट्रीम का अगर हमें रेशो निकालना है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर इनमें से कोई भी वैल्यू अगर मिसिंग होगा तो आप इसमें पुट करेंगे तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। आप यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो ऐसे लिख सकते हैं y इंटू t2 प्लस t1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। तो ये स्टूडेंट एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। तो प्लीज़ जब भी मैं कोई क्वेश्चन करवाऊँ
या इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा हो या कोई भी टॉपिक चल रहा हो, तो आप नोटबुक और पेन लेकर के बैठें और साथ साथ आप इन चीज़ों को नोट करके रखें। ऐसा नहीं कि आप स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में देखते रहेंगे, क्योंकि स्क्रीनशॉट लिया हुआ बहुत ही कम काम आता है। ठीक है, तो ये उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब आइए नेक्स्ट फॉर्मूले को डिराइव करते हैं और समझते हैं कि वो क्या कहता है। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। हमें कैलकुलेट करना है क्या, एवरेज स्पीड। सपोज अ बोट कैन रो एट अ स्पीड ऑफ द x किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। बोट की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमें गिवन है y किलोमीटर पर आवर। द बोट गोज d किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। बोट जो है वो d किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाता है इन t1 आवर्स। t1 आवर्स के अंदर, यानी कि क्या समझ लिया हमने कि डाउन स्ट्रीम का जो टाइम होगा वो t1 होगा। एंड कवर द सेम डिस्टेंस d किलोमीटर अप स्ट्रीम इन t2 आवर्स। दोनों ही केस में डिस्टेंस है वो कितना है, d किलोमीटर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टोटल टाइम कैलकुलेट करेंगे। टोटल टाइम, इसको मैं t एज्यूम कर लेता हूँ। और क्या दिया हुआ है, डाउन स्ट्रीम का टाइम हमें कितना गिवन है, डाउन स्ट्रीम का टाइम हमें गिवन है t1 और अप स्ट्रीम का हमें टाइम क्या गिवन है, t2। तो टोटल टाइम अगर t है तो t1 प्लस t2, ये क्या आ गया, टोटल टाइम। अब डिस्कस करते हैं डिस्टेंस कितना होगा टोटल। टोटल डिस्टेंस भाई d किलोमीटर जो होगा वो अप स्ट्रीम में होगा और d किलोमीटर होगा डाउन स्ट्रीम में। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 2d। अब यहाँ से हमने ये सारी चीज़ें इसलिए कैलकुलेट किया क्योंकि हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और अभी अभी हमने इसके पहले वाले फॉर्मूले में t1 टाइम हमने क्या डिस्कस किया था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अगर यहाँ पे d है तो स्पीड होगा x प्लस वाई, और t2 में d अपॉन एक्स माइनस वाई। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से कितना गिवन है, 2d। और टोटल टाइम हमें कितना गिवन है, ये दोनों टाइम t1 प्लस t2। तो t1 हमने ये कैलकुलेट किया, d अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस d अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2d आ गया एज इट इज़ डिवाइडेड बाई। अब देखिए दोनों जगह से d क्या है, कॉमन, तो मैं d रख रहा हूँ कॉमन और यहाँ से क्या बच गया, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। नाउ 2d डिवाइडेड बाई d आ गया कॉमन एज इट इज़। अब यहाँ से मैं एलसीएम ले लेता हूँ, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, वाई से वाई कैंसिल हो गया तो यहाँ से, और ये d से d कैंसिल हो गया तो 2 अपॉन 2x डिवाइडेड बाई a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला ओपन कर रहा हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये पलट के चला जाएगा ऊपर। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। ये एक और फार्मूला हमने डिराइव कर लिया। अब इसी फार्मूले के बेस पे आइए इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। कहता है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बोट इन अ राउंड ट्रिप बिटवीन टू प्लेसेस 20 किलोमीटर अपार्ट। डिस्टेंस हमें कितना गिवन है, 20 किलोमीटर का। इफ़ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, बोट का स्पीड हमें दिया हुआ है इतना एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दिया हुआ है हमें इतना। तो डिस्टेंस हमें कितना गिवन है, 20 किलोमीटर। एक्स गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर और वाई हमें गिवन है 5 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू
x कितना है 10, y है 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10, 100 माइनस का 25 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 75 अपॉन 10 इज इक्वल टू 7.5 किलोमीटर पर आवर। अब आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट फार्मूले को डिराइव करते हैं, देखिए क्या कहता है। आइए नेक्स्ट फार्मूले को डिराइव करते हैं। कहता है इफ़ अ बोट टेक टी आवर्स टू रू अ सर्टेन प्लेस डी किलोमीटर अपार्ट एंड रिटर्न बैक। इस फार्मूले में क्या हो रहा है कि हमें डिस्टेंस गिवन है और आने और जाने का टोटल टाइम हमें गिवन है कितना टी। तो जब आपको डिस्टेंस दे रखा हो और आने जाने का टोटल टाइम आपको दे रखा हो तो आप कैसे फार्मूले को सॉल्व करेंगे। तो एवरेज स्पीड हमें बताना है, तो एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो डिस्टेंस है और हमें टोटल टाइम गिवन है जाने और आने का, ये ध्यान रखना है आपको। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला हमने अभी अभी डिराइव किया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू, और टोटल डिस्टेंस क्या होगा, आना और जाना डी प्लस डी, और टोटल टाइम इसने हमें टी दे दिया। वापिस से यहाँ पे टोटल टाइम हमें गिवन है, ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 2d डिवाइडेड बाई टी, और हमें यहाँ से क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू टी इज इक्वल टू 2dx। तो फार्मूला यहाँ से क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इंटू टी डिवाइडेड बाई 2x इज इक्वल टू डी। हमें क्या गिवन है, टोटल टाइम गिवन है और हमें डिस्टेंस बताना है, तो आपको फार्मूला ये अप्लाई करना है। अब आइए इस एग्ज़ाम्पल को मैं इधर ही सॉल्व कर देता हूँ। तो क्वेश्चन क्या कहता है, अ मोटर बोट कैन रो एट अ स्पीड ऑफ द 8 किलोमीटर पर आवर। मोटर बोट का स्पीड हमें गिवन है 8 किलोमीटर, यानी कि x हमें कितना दे दिया उसने, 8 किलोमीटर पर आवर। इन स्टिल वाटर इफ़ द रिवर इज़ फ्लोइंग एट 4 किलोमीटर पर आवर, और y उसने हमें कितना दे दिया, 4 किलोमीटर पर आवर। एंड इट टेक्स 16 आवर्स फॉर अ राउंड ट्रिप, और उसने हमें टोटल टाइम कितना दे दिया, 16 आवर्स का। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, और हमें यहाँ से d बताना है। तो जब आपको टोटल टाइम दे रखा हो, x और y दिया हुआ हो, तो आप डिस्टेंस निकालने का ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो x हमें कितना गिवन है, 8 का स्क्वायर माइनस, और y हमें कितना गिवन है, 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8, और टाइम हमें कितना गिवन है, 16 इज इक्वल टू डी। तो ये 16 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 माइनस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू डी, तो कितना आ गया, 48 इज इक्वल टू डी। यानी टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना है, 48 किलोमीटर का। आइए स्टूडेंट सिक्स्थ फार्मूले को डिराइव करते हैं। कहता है कि इफ़ अ बोट टेक टी आवर्स मोर इन गोइंग अप स्ट्रीम देन डाउन स्ट्रीम फॉर कवरिंग द सेम डिस्टेंस। स्टूडेंट इसके अंदर डिस्टेंस तो हमें गिवन है सेम, लेकिन उसने हमें इसके अंदर जो है ना वो क्या दे दिया, टाइम का डिफरेंस दे दिया। मतलब कि इस वाले फार्मूले में और इस वाले फार्मूले में ये डिफरेंस है, इसीलिए मैंने दोनों को एक साथ लिखा हुआ है। इसमें जो था वो टोटल टाइम गिवन था आने और जाने का, तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा, और इसके अंदर हमें आने और जाने का, यानी कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में आने और जाने का हमें टाइम का डिफरेंस दे दिया। तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो है टाइम का हमें डिफरेंस दे दिया T2 माइनस T1। अब आप कहेंगे कि आपने T2 में से ही T1 को क्यों माइनस किया, तो सिंपल सी कहानी यहाँ पे ये है कि आप स्ट्रीम में जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा और डाउन स्ट्रीम जाने में कम टाइम लगेगा, तो ज़्यादा टाइम में से कम टाइम माइनस किया।
तो टी को तो रखना है एज इट इज इक्वल टू, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि T2 इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस T अपॉन एक्स माइनस वाई, और T1 क्या होगा, D अपॉन एक्स प्लस वाई। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ से T रहेगा एज इट इज़ और D ले लेता हूँ मैं कॉमन। यहाँ पे आ गया 1 अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। T इज इक्वल टू D इंटू, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। नाउ t इज इक्वल टू d इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू डी इंटू वाई और वाई 2y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। टी एज इट इज़ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2dy। तो t इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y इज इक्वल टू डी। दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट फार्मूला कि अगर आपको डिस्टेंस निकालना है और टाइम का डिफरेंस गिवन है तो फार्मूला ये अप्लाई करेंगे। अब इन दोनों फार्मूले में क्या डिफरेंस है देखिए, अगर आपको टोटल टाइम दिया हुआ है तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला जो है वो ये होगा, यहाँ पर देखिए x है, और अगर टाइम का डिफरेंस होगा तो यहाँ पर देखिए y है। बस ये डिफरेंस है इन दोनों फार्मूले में, बाकी सब कुछ सेम है। अब आइए इससे रिलेटेड हम इस एग्जाम्पल को भी निपटा लेते हैं। कहता है कि अ स्विमर हुज स्पीड इन स्विमिंग पूल 4 किलोमीटर पर आवर। स्विमर है तो इसको x से जूम कर लेंगे, 4 किलोमीटर पर आवर। 2 पॉइंट इन अ रिवर एंड रिटर्न बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। ही टुक 10 मिनट्स मोर टू कवर द डिस्टेंस। अब देखिए इसके अंदर टाइम का उसने डिफरेंस दे दिया कि एक जगह जाने में ज़्यादा टाइम लगता है या एक जगह आने में कम टाइम लगता है, इस तरह से टाइम का डिफरेंस दे दिया। तो टाइम हमें कितना गिवन है, 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स को आवर्स में चेंज कर लीजिए, तो 10 अपॉन 60 इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 6 आर आ गया। देन डाउन स्ट्रीम इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 2 किलोमीटर पर आवर, और उसने हमें y कितना दे दिया, 2 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। तो फार्मूला अप्लाई कर देंगे, d इज इक्वल टू, फार्मूला हमें यही वाला अप्लाई करना है। तो टाइम हमें कितना गिवन है, 1 अपॉन 6 इंटू एक्स कितना गिवन है, 4 का स्क्वायर, y कितना गिवन है, 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। और d इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 इंटू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4। तो d इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 इंटू 16 में से 4 गया 12 डिवाइडेड बाई 4, ये चला गया 2 पे, ये भी गया 2 पे, कितना आ गया 1/2। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, 0.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है स्विमर की। तो स्टूडेंट ये काफ़ी लेंदी वीडियो हो गया ये, बट मैंने आपको एक एक फार्मूला डिराइव करके समझा दिया, एक एक फार्मूले को मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है और फार्मूले से रिलेटेड मैंने सभी एग्जाम्पल भी सॉल्व करवा दिए। तो उम्मीद है आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट समझ आया होगा। अगर फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, और इसके बाद हम इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज गिवन है हम इसको कंप्लीट करेंगे। और स्टूडेंट मैं क्लास 12th का कंप्लीट सिलेबस कराने वाला हूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कोई सजेशन देना है तो वही मुझे दे सकते हैं। तो फिर मिलता हूं इसके एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।